What's up, guys? I hope you all are fine. So, guys, in this video, we will study the remaining methods of collection of primary data. Okay, so without time wasting, let's start the topic. In yesterday video, we had learned already the interview method. Okay, so and its types also. So in this video, we study first observation method and then other method also. So हम पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है. ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड टू कलेक्टिंग डेटा बाय ऑब्जर्विंग. ओके, इट इज़ अ बेस्ट मेथड. ओके, सो जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा है उसका सेकंड मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड. ये बेस्ट मेथड है. क्वेश्चन अराइज होता है पेपर में दैट व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा. सो कौन सा मेथड है? दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड. आंसर इज ऑब्जर्वेशन मेथड. In this method, the data is collected using instruments or equipments. यहाँ पर जब भी डेटा कलेक्ट होगा वो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट के थ्रू कलेक्ट होगा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेजरिंग द हाइट्स एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन दिस स्कूल. हमने क्या किया? 11th क्लास के बच्चों की हाइट को और वेट को मेज़र करना. ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट. ठीक है, तो हम किससे मेजर करेंगे? इंस्ट्रूमेंट से. दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्व करना बाय इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड. क्लियर? ऑलराइट. नाउ कम्स टू इट्स merits and demerits. Observation method has also merits and demerits. Okay, so what is the merits? More accurate data. By observing the means by measuring the height and weight of students in a school, उससे हमें क्या मिलेगा? एक्यूरेट डेटा कलेक्ट होगा. यानी कि जब हम किसी स्टूडेंट का वेट और हाइट मेज़र कर रहे हैं तो उससे हमें बिल्कुल सही डेटा कलेक्ट करेंगे हम उससे. ठीक है, तो ये हो गई उसकी मेरिट्स, मोर एक्यूरेट डेटा. देन डिमेरिट इज लेस एरिया कवरेज. इससे क्या होगा? कम से कम एरिया कवरेज होगा क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट की हाइट और वेट को मेज़र कर रहे हैं तो उसमें टाइम भी लग सकता है. ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी एक डिमेरिट हो जाएगी इसकी. ओके, और फिर ये मोर एक्सपेंसिव भी रहेगा. सो दिस इज merits and demerits of observing method. Alright, then comes to third method, that is mailed questionnaire method. Mail questionnaire method. What is mail questionnaire method? In this method, a well sequenced questions is mailed to the respondents for required और necessary information. इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चंस हम कलेक्ट करते हैं और उसको मेल करते हैं. किसको? रिस्पोंडेंट को. जो हमारा रिस्पोंडेंट है यानी कि जिससे हमें इंटरव्यू लेना है उससे हम क्या करेंगे? उससे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे? मेल करेंगे उसको, जिससे कि हमें उस डेटा की इंफॉर्मेशन हमको मिल सके. ठीक है, बाय मेल. जैसे मेल करते हैं ना किसी को, ईमेल भेजना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस भेजने मेल के थ्रू टू द रिस्पोंडेंट्स फॉर रिक्वायर्ड नेसेसरी इंफॉर्मेशन. क्लियर? ओके. इट्स मेरिट्स इज वाइड एरिया कवरेज. इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवरेज होगा. क्यों? क्योंकि हम मेल कर रहे हैं किसी को. हम एक साथ काफ़ी लोगों को मेल कर सकते हैं तो उससे क्या होगा? हमें जल्दी से जल्दी हमारा डेटा कलेक्ट हो सकता है लोगों से. ठीक है, बट डिमेरिट्स इसके क्या होंगे? नॉन रेस्पॉन्स इसका मैक्सिमम हो जाएगा. नॉन रेस्पॉन्स इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि अगर हमने किसी को मेल किया है, अब कोई ये टेलीफोन मेथड के डिमेरिट्स भी है इसका, नॉन रेस्पॉन्स मैक्सिमम का. वो भी इसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी यही है कि कोई किसी ने फ़ोन उठाया और किसी ने नहीं उठाया, इसलिए नॉन रेस्पॉन्स मैक्सिमम रहेगा. ऐसे ही मेल के लिए यही है. मेल मेथड में क्या है कि कोई इंसान मेल को चेक कर सकता है और कोई नहीं करे, तो इसलिए ये इसका डिमेरिट्स है. लेस एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन करेक्ट डेटा नहीं बताए. क्लियर? तो इसलिए लेस एक्यूरेसी हो गया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. थर्ड मेथड मेल क्वेश्चनरी मेथड. ओके, then comes to fourth method. It is last method of collection of primary data, that is questionnaire filled by enumerator. यानी कि यहाँ पर अच्छा, enumerator मीन्स क्या होगा?
एन्यूमरेटर्स आर दोज पर्सन विच कलेक्ट द डेटा, यानी कि ये वो पर्सन होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एन्यूमरेटर। अब कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट करे और वो क्या हो रहा है, इन्यूमरेटर उसको पूछ रहा है, किससे, रेस्पोंडेंट से। सो इन दिस मेथड अ क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर आफ्टर आफ्टर इंटरव्यूइंग विद द रेस्पोंडेंट। इंटरव्यू लेने के बाद में रिस्पोंडेंट्स के द्वारा क्या होगा, क्वेश्चन जो है न्यूमरेटर फिल करेगा उससे कि आप बताइए, आपने हमको इंटरव्यू दिया, अब इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए हमको। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चनरी फिल्ड बाय न्यूमरेटर। क्लियर दिस मेथड? ओके। मीन्स, और इसको क्लियर करते हैं। मीन्स किसी एन्यूमरेटर ने किसी रिस्पोंडेंट से क्या लिया, इंटरव्यू लिया। अब इंटरव्यू लेने के बाद में वो क्या करेंगे, वो कुछ क्वेश्चन उनसे पुटअप करेंगे कि आप अब इसका आंसर बताइए हमको, आपने इंटरव्यू दिया, अब इसके कुछ आंसर बताइए जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। सो दैट्स कॉल्ड क्वेश्चनरी फील्ड बाय एन्यूमरेटर। सो यहाँ तक जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा का जो मीन्स टाइप्स हैं वो क्लियर हुए आपको। अब इसके हम मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। सो मेरिट्स इज वाइड एरिया कवरेज। जब कोई भी न्यूमरेटर रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन फिल कर रहा है, उनसे पूछ रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी कवरेज कर सकते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन की लिस्ट होगी। क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी वीडियो में हम क्लियर करते हैं आपको। अभी मेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवरेज हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट उनके पास ही है, सेम क्वेश्चन सबसे वही पूछेंगे वो। सो ओके, इसलिए वाइड एरिया कवरेज हो जाएगा मेरिट्स इसकी। सेकेंड मेरिट एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा हम सीधे इंटरव्यू ले रहे हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा, एक्यूरेट डेटा कलेक्ट होगा उस पर्सन से। ठीक है। थर्ड, पर्सनल कांटेक्ट, भाई फेस टू फेस इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे पर्सनल कांटेक्ट भी होगा हमारा। अच्छा, अब आता है डिमेरिट्स। ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है, काफ़ी महंगा रहता है, और इससे हमारा टाइम भी कंज्यूम मीन्स होता है। क्योंकि इससे टाइम कंज्यूम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब लोगों से मीन्स क्वेश्चन फिल कर रहे हैं आफ्टर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू लेने के बाद हम क्वेश्चन फिल कर रहे हैं। ठीक है, किससे, रिस्पोंडेंट से, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, टाइम भी जा रहा है। तो ये डिमेरिट्स हो गए इसके। अच्छा, सो फ्रेंड, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हैज़ कंप्लीटेड। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से फिल्ड होने चाहिए, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं क्वेश्चन को फिल करने की, यानी वो क्वेश्चन हमें कैसे पूछने हैं, तो अब उसकी बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। व्हाट इज क्वेश्चनरी? Questionnaire is a set of questions in which the answers are to be recorded or written by the respondents themselves. क्वेश्चनरी का मीन्स है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी काफ़ी सारे क्वेश्चन का सेट होता है जो कि जो रेस्पोंडेंट से क्या होता है, यानी जो रेस्पोंडेंट्स हैं मीन जिससे हम क्या ले रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन मतलब हम उससे पूछ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अब उसका आंसर भी वो फिल करके हमको देंगे कि रिकॉर्ड हो गया एंड देन रिटन बाय द रिस्पोंडेंट्स, यानी वो अपने आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर हमको देंगे। दैट्स कॉल्ड क्वेश्चनरी। क्लियर? सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी? कुछ क्वालिटीज़ हैं क्वेश्चन को पुटअप करने की, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन की जो मीन्स नंबर ऑफ लिस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन का भरमार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कुछ क्वेश्चन पर अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। सो फर्स्ट क्वालिटी इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड इज सिंप्लिसिटी, यानी कि क्वेश्चन जो होने चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। ओके, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल वे में पूछे जाने चाहिए। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन शुड बी सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। मीन्स मैथमेटिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, मैथमेटिकली क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, क्वेश्चन मैथमेटिकली वे में नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है। देन थर्ड इज नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। मीन्स अनडिजायरेबल क्वेश्चन का मीन्स है पर्सनल क्वेश्चन, यानी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। राइट। फोर्थ इज कैलकुलेशन, जैसे ऊपर आपको बताया था कि क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, उसमें कोई भी मैथमेटिकली अप्रोच नहीं लगी रहनी चाहिए। सो इसीलिए जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो अवॉइड करनी चाहिए यहाँ पर। रेस्पोंडेंट से यहाँ पे हम क्या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। राइट। देन फिफ्थ इज नॉन कंट्रोवर्सियल,
व्हाट इज दिस? यानी कि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसका आंसर रेस्पोंडेंट इजीली दे सके। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी सच एज रेस्पोंडेंट कैन बी आंसर इम्पार्शियली। क्लियर? देन सिक्स्थ इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि हमको पहले ये क्वेश्चन पूछना है उससे, फिर देन सेकंड क्वेश्चन पूछना है, देन थर्ड। मीन्स प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन उन्होंने नोट करी है, लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके। देन सेवंथ इज क्रॉस वेरिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछने चाहिए जिसके हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके बाद में। ठीक है, तो जिसमें हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करने में मीन्स हेल्प हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। देन लास्ट इज एट, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और देखते हैं क्या है ये। पायलट सर्वे का मीन्स क्या हुआ? प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने चाहिए जो कि ट्रायल बेसिस पे हों। अगर उनका आंसर रेस्पोंडेंट के पास में नहीं है, उनको डिफ़िकल्टी दे रहा है बताने में कि इसका आंसर क्या है, तो वो रिफ्रेम हो सकता है बाद में। सो उस टेस्टिंग को बोलते हैं, ये टेक्निकल टेस्टिंग है जिसको बोलते हैं पायलट सर्वे। क्लियर? सम क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी, यानी कुछ उसमें डिफिकल्टी हो कुछ बताने में, देन इट कैन बी रिफ्रेम अकॉर्डिंगली, यानी उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं, उसको दोबारा क्वेश्चन को हम बदल सकते हैं। So that such testing is technically and it is called पायलट सर्वे। तो इसी टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? पायलट सर्वे। यानी अगर क्वेश्चन का आंसर बताने में डिफिकल्टी हो रही है रेस्पोंडेंट को, तो हम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रिफ्रेम्ड हो जाएगा। क्लियर? तो उस टेस्टिंग को बोलेंगे प्री टेस्टिंग पायलट पायलट सर्वे। ओके, ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं। ये तो हुआ क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस के भी टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। वन बाय वन हम देखते हैं क्या होते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, डोंट वरी। हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर 4 पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो द 4 टाइप्स आर सिंपल, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, अल्टरनेटिव वे में। सेकंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज वाइज, राइट, मीन्स टिक मार्क क्वेश्चन। थर्ड इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड ओपन क्वेश्चन मीन्स लास्ट फोर टाइप पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन इज ओपन क्वेश्चन, यानी बिल्कुल मीन्स सीधे क्वेश्चन पूछना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी एक करके हम सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। So the first type of questions is simple alternative questions. These questions are in yes or no, right or wrong, or good or bad. यानी ये क्वेश्चन कैसे पुट अप होने चाहिए, सही है गलत में, या वो अच्छा है कि गलत है, ऐसे करके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, द क्वेश्चन इज डू यू हैव एंड्रॉयड फ़ोन। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अब कोई आप में से कोई बोलेगा मेरे पास है, तो आप बोलेंगे यस। आप बोलेंगे नो, मीन्स अगर नहीं है आपके पास तो नो। तो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। सिंपल का मीन्स हो गया सिंपल वे में, मीन्स राइट और रॉन्ग में आंसर देना, यस और नो में आंसर देना। दैट्स कॉल्ड सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, देन कम्स टू सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, multiple choice questions. When there are various possibilities of a particular event, so MCQ wise questions are generally asked. जब हमारे पास काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे आपने MCQ वाइज क्वेश्चन पेपर दिए होंगे अपने स्कूल में, तो वही ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ वाइज क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और उसमें से आपको बताना पड़ता है एज अ टिक मार्क क्वेश्चन कि जो भी सही होगा उस पर टिक लगाना। Then the informant is to tick mark the one that he feels fit, यानी जो उसको अच्छा लगता है वो क्या करेगा, उस पर टिक लगा देगा। That's called multiple choice questions. For an example, here is question, what is your favorite subject। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बताइए कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बीएस है मीन्स बिजनेस स्टडी है, और मैथमेटिक्स है। जो भी आपका फेवरेट है उस पर आप क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। दिस इज MCQ क्वेश्चन, right? Then come in third types of question, specific information questions. Only specific information is obtained through such question, यानी इस क्वेश्चन के पुट अप करने से क्या मिलेगी, हमको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी।
स्पेसिफिक बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन को पुटअप करने से मिलेगी। एज एग्जाम्पल इज हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट, यानी कि आपको डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आपको कितनी पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स आपको देते हैं या आपको मिलती है। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन फोर्थ इज ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे पूछना हो उस इंसान से, उस रेस्पोंडेंट से। इन सच क्वेश्चन द इंफॉर्मेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यूज ऑन स्पेसिफिक इशू। एक स्पेसिफिक इशू पे उसके व्यूज लेना, दैट्स कॉल्ड ओपन क्वेश्चन। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ कैन प्राइजेस इन इंडिया बी कंट्रोल। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे इंडिया में प्राइजेस कैसे कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये सीधा बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कैसे हो सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। सो उसमें ये पूरी तरीके से मीन्स क्लियर है कि प्राइस हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी इसमें, कि जैसे कि अगर प्रोड्यूसर अपनी डिमांड, गुड्स की डिमांड को, अगर उसके पास काफ़ी गुड्स की डिमांड आती है लोगों की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से, तो प्राइस जो हो सकते हैं वो रिड्यूस भी हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड, हाईली डिमांड। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स में है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ शुड बी आस्क्ड फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। So thank you so much guys for watching this. If you like my video, so please subscribe, like and comment also, by which I will get motivated for it. Fine. And press the bell icon also, by which you will get all the uploaded video notification of my video. Thank you so much. Bye and take care all of you.